हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है यूएमए स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भी आपको भारत में मिलेगा, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईएसए की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये इसका ऑफिशियल लोगो है और ये अपने देश का एक राज्य है हरियाणा, और हरियाणा के यहाँ पर आपको मिलेगा गुरुग्राम, जो दिल्ली के पास में है। तो यहाँ गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मैंने मैप में आपको बता दिया। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी प्रस्तावना का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी 2015 में। 2015 में इसकी प्रस्तावना रखी गई और उसके बाद इसकी उद्घाटन किया गया इसका 2016 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे फ्रांसो ओलांद और पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में है, दिल्ली के पास में। इसके वर्तमान सदस्य देश है 75 और इसके साइन करता देश, जो कि हस्ताक्षर करता देश है, वो है 94। ये ऑफिशियल फोटो है, वेबसाइट से खींचा गया स्क्रीनशॉट है। देखो, यह है सोलर अलायंस का क्षेत्र। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर ऊर्जा को उत्पन्न करने का। तो यहाँ पर क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो दिन भर रहती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसा नहीं है इसमें और देश पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सभी देश इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे देश हैं जो इन दोनों रेखाओं के बीच में नहीं है, फिर भी वो इसके सदस्य देश हैं। अब इसके उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं। देखो, ऐसे देश जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी देश, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो इसमें नहीं है, लेकिन वो भी इसके सदस्य हैं। और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत में सोलर ऊर्जा को लेकर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत अपने सौर ऊर्जा को लगातार वृद्धि कर रहा है, हर साल वृद्धि कर रहा है भारत अपनी सौर ऊर्जा में। नवंबर 2020 की अगर हम बात करें तो इसमें सौर ऊर्जा की जो स्थापना करने की क्षमता थी 36.9 गीगावाट थी। अब भारत ने सौर ऊर्जा संयंत्रों को प्रवर्तकों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए 42 और नए पार्क स्थापित किए हैं। 42 नए पार्क स्थापित किए हैं भारत ने। और 2022 तक की अगर हम बात करें तो 100 गीगावाट ऊर्जा को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत के द्वारा बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी है सौर ऊर्जा, तो ये लक्ष्य रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईएसए की। तो इसके लिए एक नया बैंक भी स्थापित किया जाएगा और भारत ये चाहता है कि उस बैंक का हेडक्वार्टर भारत में हो। तो इससे भारत के लिए बहुत फ़ायदा होगा, ग्लोबल इमेज भारत के लिए बहुत ही अच्छी होगी और फाइनेंशियल लेवल पे भारत का बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस बैंक का स्थापना भारत में होती है, वर्ल्ड सोलर बैंक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको लॉन्च करने आईएसए इसे लॉन्च करेगा और इसका मुख्यालय अगर भारत में होगा तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर हम बात करें आईएसए की, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं, आईएसए के, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन के। देखो, दिनों दिन हमें सोलर ऊर्जा को लेकर इसका पोटेंशियल है वो बढ़ाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप जानते हो रीन्यूएबल एनर्जी यही है जो भविष्य में कभी ख़त्म नहीं होगी। और सौर, इसके पास अनंत क्षमता है। वैसे ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन इसमें। तो अब मैं उम्मीद करूँगा आपको आईएसए के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो यहाँ पर है अंत इस वीडियो का। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना। जय हिंद।